Hello everyone, I Akash welcome you all on my YouTube channel Target 100%। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस जो 500 पॉलिटी क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसका आज तीसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। बाकी के दो पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैंने तीसरा पार्ट लाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं। आज देखिए, आज का जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ 1998 से लेकर 2019 तक के प्रश्नों की श्रृंखला चल रहा है। तो उसमें मैंने भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना उससे लाया है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था, तो उससे प्रश्न लेकर आए हैं इसमें। तो संविधान पर एक नज़र प्रस्तावना पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए, कुछ वर्ड बाद में जोड़े गए संविधान संशोधन 42वें में। जो 42वां संविधान संशोधन था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहते हैं उसको। तो उसके अंतर्गत कुछ शब्द जोड़े गए थे जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को स्टूडेंट्स अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 1950 को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन है, देखिए यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है ये। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, ऑप्शन है आपके पास, यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है 3 5 A B C D जो ऑप्शन है पहला है 3 5 2 1। तो आपको बता दें कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह की समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 5 2 1। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो किस वाद के फैसले में? तो बेरूबारी वाद के फैसले में। किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था।
तो 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। 42वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 42वें संविधान संशोधन में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता गणराज्य। तो देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, उस समय उसकी प्रस्तावना में न समाजवादी शब्द था, न पंथ निरपेक्ष शब्द था, न अखंडता शब्द था। ये 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। तो 1 2 3 यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 2 3 1 4। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता का है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन उसमें नहीं है। देखिए, यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है ये। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। 2008 में ये पूछा गया है प्री मेंस में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नीचे दी गई कोट स्कीम में से कौन से सही उत्तर है? यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? चारों हैं, ये सभी चारों हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, यूपी पीसीएस 2015 का ये प्री का क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किसमें? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में, याद रखिएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से और भी बहुत चीज़ें ली गई हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग लगाने तक के जो प्रस्ताव हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सब लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान का कौन सा भाग? तो आपको बताते कि उद्देशिका जो है वो संविधान का आत्मा कहलाता है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान की थी। उन्होंने कहा था कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को।
तो इसे भी याद रखिएगा। उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भाग उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, 9वीं अनुसूची और संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। तो आपको बता दें, जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य कोई धर्म नहीं है। तो जो भारत में राज्य जो है वो कोई धर्म नहीं है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भारत में अनेक धर्म, ये भी सही है। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त, ये भी सही है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये गलत है। सॉरी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सही बात है। तो आपका ये ऑप्शन कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव व्यक्त करता है यही व्यक्त करता है। बाकी सही तो ये भी है, भारत में अनेक धर्म हैं, भाई सही बात है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को एज पर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये सही भाव व्यक्त करता है, बाकी नहीं व्यक्त करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में दी गई है। अगला प्रश्न, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संसद, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। यह शब्द होगा प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबंधित हो गया है गलती से टाइपिंग, यह प्रतिबिंबित होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? लोकतांत्रिक, राजनीतिक, गणराज्य, समाजवादी। तो आपका सही ऑप्शन होगा राजनीतिक। देखिए लोकतांत्रिक तो है ही, गणराज्य भी है, समाजवादी भी जुड़ गया है, तो राजनीतिक का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, गणतंत्र, संघात्मक। तो आपका संघात्मक जो है
उसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभु का है, समाजवादी भी है, गणतंत्र भी है, संघात्मक कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उसकी प्रस्तावना में संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? संघात्मक। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मैं फिर इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।